स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि किसी भी नई भाषा, किसी भी नई लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसके इंग्लिश ग्रामर के फंडामेंटल्स को जानना जरूरी है। तो इंग्लिश ग्रामर को शुद्धता से बोलने के लिए, करेक्टली बोलने के लिए, एक्यूरेसी लाने के लिए हमें उसके फंडामेंटल की स्टडी करनी पड़ती है। जैसा कि हम पहले भी ये कोर्सेज इग्नू में शुरू कर चुके हैं, जैसे हम फाउंडेशन कोर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस कहते हैं। फाउंडेशन कोर्स ऑफ इंग्लिश, नई लैंग्वेज की शुरुआत करने के लिए हमें उसकी साउंड एंड लाइट को ध्यान देना पड़ता है। साउंड एंड लाइट, ये दो ऐसे कंसेप्ट हैं जो हमें इंग्लिश ग्रामर के फंडामेंटल्स की पूर्ण जानकारी के लिए सहायता करते हैं। जैसे कि हम किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की स्टडी करते हैं, जो वो पार्ट ऑफ स्पीच जो हम स्कूल लेवल पे स्टडी कर चुके हैं, लेकिन हमें उनके कंसेप्ट को जानना जरूरी है। यदि हमारे पास उनका कंसेप्ट है तो हम हमारी भाषा को, हमारी लैंग्वेज को और भी अच्छा बना सकते हैं। और हम उसे, जैसा कहा जाता है कि इंग्लिश यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट द वर्क प्लेस, किसी भी वर्क के ऊपर किस तरह से हमारी इंग्लिश काम करती है, और हम उन्हें इंग्लिश ग्रामर के जो डिफरेंट टाइटल्स हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उनको किस तरीके से टर्न कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेस, टाइम एंड एक्शन। सो इसके लिए जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर 4 प्रकार के मॉड्यूल की स्टडी करते हैं। पहला मॉड्यूल जिसे हम बोलते हैं लिसनिंग और स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सिंपली हम उस लैंग्वेज को सीखने के लिए लिसनिंग करते हैं। लिसनिंग मीन्स दैट इन हिंदी वी से सुनना। लिसनिंग इज अ वेरी कॉमन कंसेप्ट इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है, बट एक एक्यूरेटली सुनना, उसे अटेंशनली सुनना और फिर उसका रिप्लाई देना, दिस इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग। इसे बोलते हैं इंग्लिश में आर्ट ऑफ लिसनिंग, जो कि हमें इस लैंग्वेज को एक्यूरेटली बोलने के लिए ट्रेनिंग देती है। दिस इज द ट्रेनिंग ऑफ द वर्ड्स, how to listen the words of English grammar, how to listen the new words. It teaches us, it's a kind of training. So एक स्किल के लिए और एक ट्रेनिंग के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर को सीखना पड़ता है। यदि हमारे पास इंग्लिश ग्रामर कंसेप्ट हो तो हम फॉरएवर हमारे माइंड के अंदर लैंग्वेज की एक्यूरेसी को जानते हैं, और हम किसी भी वर्ड को करेक्टली कैसे यूज करना है अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड एक्शन, हम ये सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर के कंसेप्ट के द्वारा। तो देखिए, लिसनिंग मींस जिसे हम कहते हैं सुनना, हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम सुनना। मींस नॉट ओनली लिसनिंग इज नॉट ओनली टू लिसन द वर्ड्स। लिसनिंग मींस आर्ट ऑफ लिसनिंग, मींस व्हाइल लिसनिंग how do we react on the listening words, हम सुने गए शब्दों पर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। इट्स ए काइंड ऑफ लिसनिंग इन इंग्लिश ग्रामर। इसी तरीके से लाइकली दैट स्पीकिंग, इन हिंदी वी से स्पीकिंग मींस बोलना। सिंपली इफ वी आर स्पीकिंग, इट इज नॉट द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। इफ वी आर स्पीकिंग and we are responding correctly and accurately, this is the art of learning the language.
इसी तरीके से जैसे रीडिंग, रीडिंग हिंदी में कहते हैं हम पढ़ना, मीन्स नॉट, पढ़ने का मतलब खाली ओनली यही नहीं है कि हम उस वर्ड्स को स्पीडली पढ़े जा रहे हैं और हमारे माइंड में उसको हम समझ नहीं रहे हैं. So it means not that is reading. For the proper reading, for the accuracy in reading, हमें उसे अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है. For example, while going through the different passages of English, जब हम इंग्लिश ग्रामर के अलग-अलग पैसेजेस की स्टडी करते हैं, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, many passages we study in the English newspaper, तो हम उनके द्वारा, उनके सेंटेंस की स्टडी के द्वारा, उनके वर्ड्स की स्टडी के द्वारा हम डिफरेंट टाइप के वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, जिसके लिए हमें एक स्किल की, एक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है. ये ट्रेनिंग, ये स्किल के लिए हमें टाइम डिवोट करना पड़ता है, टाइम एंड अगेन, बार बार. यदि हम उन वर्ड्स को लिसनिंग करते हैं और उन वर्ड्स की रीडिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, तो वो वर्ड फॉरएवर हमारे माइंड के अंदर रिकॉर्ड होता है. सो लाइकली दैट द रिकॉर्डिंग ऑफ द वर्ड्स गिव्स अस सम डिफरेंट आइडियाज. वो हमें डिफरेंट टाइप के आइडियाज देते हैं जो उसके साथ जुड़े होते हैं. सो लाइकली दैट इफ वी वांट टू राइट द सेम टाइटल ऑफ द टॉपिक, यदि हम उस टाइटल का सेम टॉपिक रिपीट करना चाहें तो हमारे माइंड के अंदर 1000 वर्ड्स नेचुरली क्रिएट होने लगते हैं. लेकिन इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है स्कीमिंग एंड स्कैनिंग की. जब हमारे पास स्कीमिंग करना आता है, जब हमें स्कीमिंग करना आता है या स्कैनिंग करना आता है वर्ड्स को, तब ही हम कीवर्ड्स एक पैसेज में से सर्च करते हैं और उसी पैसेज में से फिर हम इंफॉर्मेशन को कैच करते हैं. फॉर एग्जांपल, हम लिसनिंग करते हैं वर्ड्स की, लाइकली दैट हमारे माइंड में हम रिकॉर्ड करते हैं व्हाट इंफॉर्मेशन इज दैट, वेयर इंफॉर्मेशन इज दैट, व्हेन इंफॉर्मेशन इज दैट, हाउ इंफॉर्मेशन इज दैट, and why information is that. So these things comes in our mind while listening. Likely that while going through the reading of the passage, जब हम किसी भी पैसेज की रीडिंग करते हैं तो हम स्कीमिंग और स्कैनिंग के द्वारा हम उसे एक्यूरेटली अंडरस्टैंडिंग में लाते हैं. कुछ ऐसे वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं या की वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, हम उनको वन टाइम स्टडी करने के बाद में अपने माइंड में स्टोर करते हैं और फिर उन वर्ड्स को हम की वर्ड्स के द्वारा फाइंड आउट करते हैं, जो कि तभी हमारे लिए हो सकता है यदि हमारे पास इंग्लिश रीडिंग करने की ट्रेनिंग है. सो टाइम एंड अगेन हमें उस पैसेज को बार बार पढ़ना पड़ता है. बार बार पढ़ने से हमारे माइंड के अंदर एक न्यू आइडिया जनरेट होता है, नए थॉट्स जनरेट होते हैं जो कि उस शब्द से, उस वर्ड से संबंधित होते हैं, उस सेंटेंस से रिलेटेड होते हैं. सो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोरिलेटिविटी ऑफ द सेंटेंसेस एंड कोरिलेटिविटी ऑफ आइडियाज. इसी तरीके से हम फाइनली एंड लास्टली हम स्टडी करते हैं राइटिंग ऑफ द वर्ड्स. दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड मोस्ट प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ लर्निंग. किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है, जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल पार्ट है इंग्लिश का, वो है राइटिंग. जब हम एक वर्ड की लिसनिंग करते हैं, फिर उसकी स्पीकिंग करते हैं, फिर उसी वर्ड की हम रीडिंग भी करते हैं और उसी वर्ड की जब हम राइटिंग कर लेते हैं, सो वी नेवर फॉरगेट, तो हम उस वर्ड को कभी भूलते नहीं हैं. सो दिस इज द वे ऑफ एनहांसिंग आवर मेमोरी. दिस इज द वे of enhancing our capabilities in memorizing the different words and sentences. So there are 4 modules in the English language: for listening properly, for speaking properly, for reading properly, and for writing properly. What does require basically? That is sound and light.
which is the starting of English grammar. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए हमें उस लैंग्वेज की साउंड पे ध्यान देना पड़ता है, हमें उस लैंग्वेज की लाइट के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। जैसा कि हम कोई भी नई लैंग्वेज सीखते हैं, एक इनबॉर्न बेबी, इनबॉर्न चाइल्ड है, उसको एक नई लैंग्वेज को सीखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या कम्युनिकेशन हो सकता है उसके लिए? सो वेरी सिंपल, उन्हें साउंड एंड लाइट के द्वारा सिखाया जाता है। साउंड एंड लाइट ही एक ऐसा वे है जिसमें हमें सबसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो देयर आर डिफरेंट लेटर्स एंड वर्ड्स इन द इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के भी ऐसे लेटर्स एंड वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन के द्वारा हम एक्यूरेटली बोलना सीखते हैं। सो साउंड एंड लाइट जब हम जान लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा कम्युनिकेशन का पार्ट शुरू होता है। इस कम्युनिकेशन के बाद में क्या शुरू करते हैं हम? लेटर्स की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। व्हाट इज द साउंड? साउंड क्या है? दिस इज द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लेटर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स की फॉर्म जो होती है दैट इज साउंड। और लेटर्स के अंदर हम दो प्रकार के लेटर स्टडी करते हैं, जिसे हम इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ते हैं? वोवेल एंड consonant. Vowel sound and consonant sound is the base of English grammar. If we accurately and correctly speak the word, then word itself conveys its own meaning. So likely that what are the letters? Letters क्या होते हैं इंग्लिश में, जिसे हम vowel and consonant के अंदर स्टडी करते हैं। लेटर ऑन एक लेटर को, एक वर्ड को करेक्टली बोलने के लिए हमें जरूरत पड़ती है उसके सिलेबल को जानने की। जैसा कि हम बोलते हैं सेंटेंस। व्हाट इज द वर्ड हियर? सेंटेंस। सो हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर? इस वर्ड में कितने सिलेबल हैं? देखिए, एटलीस्ट वन वॉवल इज देयर एंड अदर्स आर कंसोनेंट। इसलिए हम सिलेबल कह रहे हैं इसको। सिलेबल क्या था? जिस पेयर में कम से कम एक वॉवल होता है और अदर कंसोनेंट होते हैं। तो इसमें कितने वॉवल और कंसोनेंट हैं? देखिए, देयर आर 2 सिलेबल्स इन दिस वर्ड। एक ही वर्ड के अंदर 2 सिलेबल हैं, जिसे हमें करेक्टली बोलने के लिए सीखना, उसकी ट्रेनिंग होना जरूरी है। इसी तरीके से सेंटेंस के पार्ट अगर हम देखें, जिसे हम कहते हैं affirmative. What is that? Affirmative. Likely that assertive. Assertive. Likely that declarative. Declarative. And positive. So this is the fragmentation of the word. ये word का fragmentation है। This is the separation of the words, जिसके द्वारा हम एक वर्ड को करेक्टली एंड एक्यूरेटली बोलना सीखते हैं। सो हमें एक वर्ड को सिलेबल के अंदर डिवाइड करना पड़ता है। According to the syllabalization of the word, एक वर्ड के syllabalization के बाद में हम स्टडी करते हैं वर्ड की। Word is the base of all kind of sentences and language. शब्द, हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। What is a word? एक वर्ड क्या होता है, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं? A group of letters. A group of letters. Different type of words को ऐड करके हम बोलते हैं phrase. What is a phrase? एक phrase क्या होता है? A group of words.
A group of words. Next of that is sentence. What is a sentence? A group of words which makes complete meaning and sense. Which makes complete meaning and sense. So what is a sentence? A group of words which makes complete meaning and sense. And what is a phrase? A group of words which makes incomplete meaning and sense. So what is the difference between phrase and sentence? एक sentence और phrase में क्या difference होता है? And what is the common between phrase and sentence? एक phrase और sentence में common क्या है? Phrase is a group of words. Likely that sentence is a group of words. So what is the difference between phrase is incomplete meaning and sense. Phrase क्या होता है? Incomplete meaning and sense होता है इसमें. Sentence क्या होता है? Complete meaning and sense. Sentence में क्या होता है? Complete meaning and sense. So this is the biggest difference between phrase and sentence. Likely that we can say phrase can be compared with a plant, but sentence can be compared with a tree. If we study in the human science, then we can say phrase works like a child, but sentence works like a man. So this is the difference between phrase and sentence. If we are learning the language, if we are understanding the language, if we are understanding the paragraphs, if we are understanding the passage, if we are understanding the different compositions of English grammar, then what does require basically? That is word and sentence. How many words we know? हमें कितने शब्द आते हैं?